आज हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। इसकी परिभाषा है, पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता एवं क्रेता हो, जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हो तथा बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो। बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो। पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण। पहला, क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता का पहला लक्षण है क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या होना चाहिए। बाजार का पूर्ण ज्ञान दूसरा पॉइंट है। क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वे प्रचलित मूल्य पर ही वस्तु का लेन देन करते हैं। तीसरा, एक समान वस्तु। पूरे बाजार में एक वस्तु हर जगह एक समान रूप में हो, मतलब अलग अलग ना हो। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता, आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, एक समान मूल्य। बाजार में जहाँ पर भी वस्तु बिकती है, एक प्रकार की वस्तु, उन सब जगह पर बाजार में एक समान मूल्य होना आवश्यक है। और लास्ट है उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। उत्पत्ति के जो साधन हैं वो पूर्ण गतिशील होना चाहिए। सरकार की ओर से उन पर किसी प्रकार की कोई रुकावट या बंधन नहीं होना चाहिए। ये है इसकी विशेषता। अब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है? वास्तव में व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, क्रेता एवं विक्रेताओं की असीमित संख्या न होना। बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या असीमित नहीं होती, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है वस्तु का एक रूप ना होना। एक प्रकार की वस्तु सभी जगह पर एक समान होना ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं पाई जाती। एक समान वस्तु नहीं पाई जाती। एक उत्पादक अलग है, दूसरा उत्पादक अलग है, वस्तु एक ही प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, तो दोनों की वस्तुएं एक समान होंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, पूर्ण ज्ञान नहीं। क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट है कीमत को प्रभावित करना। क्रेता और विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। कैसे? यदि क्रेता ज़्यादा है और विक्रेता कम है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि विक्रेता ज़्यादा है और क्रेता कम है तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा। गतिशीलता का अभाव। उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। अब जैसे श्रमिक कम वेतन पर वो जहाँ पर रहता है वहीं काम करना पसंद करता है, दूसरे स्थान पर जहाँ अधिक वेतन मिलता है वहाँ जाना वो पसंद नहीं करता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है शासकीय हस्तक्षेप। बाजार में किसी न किसी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप करती है, पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है नए फर्मों को प्रवेश तथा विद्यमान फर्मों के बाहर जाने पर प्रतिबंध। नया फर्म नहीं आ सकता और पुराने फर्म कहीं और जा नहीं सकता। लास्ट पॉइंट है सभी उत्पादक फर्मों का समीप होना संभव नहीं। व्यवहारिक जगत में सरकारी नीति विकेंद्रीकरण तथा अन्य कारणों में सभी उत्पादक फर्मों के समीप नहीं पाई जाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक संसार में नहीं पाई जाती। ये एक कल्पना मात्र है, परंतु इसका अध्ययन करना आवश्यक है।